तो इधर सब ध्यान देना, आज की क्लास में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे नए एडिशन के अकॉर्डिंग। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। आप लोग अगर अपनी बुक का पुराना एडिशन रखे हो ना तो वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में पूरे मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब ये दोनों टॉपिक्स है, रिलेशन से और फंक्शन से। तो रिलेशन क्या था एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, मतलब अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो उसके जो एलिमेंट है एक दूसरे से किस कंडीशन से रिलेटेड है वो बताता है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ रिलेशन में तीन टाइप हमने देखे थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यस और नो में आंसर होगा। अगर कोई भी फंक्शन तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक, कोई भी रिलेशन तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने की कंडीशन क्या होती थी? अगर a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन ट्रू है फॉर ऑल एलिमेंट्स वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वो सारे एलिमेंट जो सेट से बिलोंग करते हैं उनके रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है, तो रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती थी? a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती थी? ट्रांजिटिव, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फंक्शंस पढ़ा था। फंक्शंस में वन वन और ऑन टू पढ़ा था, जिसको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन दोनों होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। तो वन वन की कंडीशन क्या होती थी? वन वन की सिंपल कंडीशन है हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और टेस्टिंग के करने के लिए हम अलग अलग अप्रोच यूज करते थे। जैसे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके स्टार्ट करते थे। अगर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया तो फंक्शन क्या हो जाता था? वन वन हो जाता था। दूसरा, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करती है तो वन वन है, ठीक है। एक से ज्यादा इमेज मिल रही है मतलब वो वन वन नहीं है, एक से ज्यादा प्री इमेजेस मिल रही है, ठीक है। ऑन टू की कंडीशन क्या होती थी? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये लेके सॉल्व करते थे, x की वैल्यू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ y। अगर y की सारी वैल्यू जो उसके कोडोमेन से बिलोंग करती है, x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कोडोमेन की सारी वैल्यू के लिए प्री इमेज है, तो फंक्शन क्या होता था? ऑन टू। अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे तो ध्यान से समझना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अब आप अपने पुराने एडिशन पे देख लेना कौन से नंबर पे है ये क्वेश्चन। नए एडिशन पे ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। उसके पहले के क्वेश्चंस डिलीटेड है, मेरे ख्याल से फोर्थ फिफ्थ नंबर कुछ होगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है शो दैट द फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है इसका डोमेन और कोडोमेन बताओ क्या क्या है। इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? आर, सेट ऑफ रियल नंबर। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r और x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। मतलब वो चाहता तो इस कोडोमेन को ऐसा भी लिख सकता है। समझ गए ना? ये चीज दोनों का मतलब सेम है। -1 से +1 के बीच के सारे रियल नंबर, नॉट इंक्लूडिंग -1 एंड +1, ठीक है। अब यहां पर फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स। आपको चेक करना है, आपको प्रूव करना है इनफैक्ट कि ये वन वन ऑन टू दोनों है, ठीक है। तो सबसे पहले वन वन की टेस्टिंग पे आते हैं। तो वन वन की टेस्टिंग के लिए अप्रोच मैंने क्या बताया था? एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, इस तरह से आप स्टार्ट करोगे। तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? देख के बताओ जल्दी से। एक्स वन अपॉन क्या होगा? वन प्लस मॉड एक्स वन, ऐसा ही होगा। एफ ऑफ एक्स टू क्या हो जाएगा? एक्स टू अपॉन वन प्लस मॉड एक्स टू, यही होगा, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन तो आपको मिल गई। अब ये जो मॉड है उसको हटाने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है। मॉड अगर हटता है तो दो तरह के केसेस होते हैं। देखो हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ा है। मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? ये प्लस एक्स और माइनस एक्स, ये दोनों होता है। प्लस एक्स हम कब लेते हैं? जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होता है। माइनस एक्स तब लेते हैं जब एक्स लेस देन जीरो होता है। ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर भी इस तरह की कंडीशंस हम लेंगे, लेकिन यहां पर x1 और x2 दो हैं,
ठीक है, तो टोटल जो कंडीशंस बनेंगी 4 कंडीशंस बनेंगी। मैं ये चारों कंडीशंस को ले रहा हूं। सबसे फर्स्ट कंडीशन केस 1, ठीक है, जब x1 और x2 ये दोनों जीरो से बड़े हैं, जीरो से बड़े हैं मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पर देखो ये क्या आ जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1, सीधा मॉड हट जाएगा डायरेक्टली, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, x2 अपॉन 1 प्लस x2, ऐसा ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x1 इंटू वन मतलब क्या बन जाएगा, x1, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस x1 इंटू x2, समझ गए। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 इंटू x2। यहां तक क्लियर सबको। अब देखो क्या होगा, यहां पर ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगी और आपको क्या मिल गया यहां पर, x1 इज इक्वल्स टू x2। क्या ये क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं केस 2 पे। केस 2 वाली कंडीशन क्या होगी, जब दोनों जीरो से छोटे हैं, ये ले लेते हैं मतलब दोनों नेगेटिव हैं, तो x1 कॉमा x2 लेस देन 0। अगर दोनों जीरो से छोटे हैं तो ऊपर में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब मॉड हटेगा तो मॉड की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा, x2 अपॉन 1 माइनस x2। यहां तक क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा बताओ क्या बनेगा, x1 माइनस x1 x2। राइट साइड में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 x2। यहां तक क्लियर सबको। तो ये दोनों कट गया और आपको क्या मिल गया, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो अभी तक यहां तक जो हमने देखा, तो इससे तो ये प्रूफ हो रहा है x1 x2 मिल रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। लेकिन अभी बाकी दो केसेस बच गए, उन दो केस का भी एनालिसिस यहां पर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट केस आएगा देखो वो क्या होगा, नेक्स्ट मतलब थर्ड नंबर का केस। तो थर्ड नंबर के केस में हम ये लेंगे कि x1 जीरो से बड़ा है लेकिन x2 जीरो से छोटा है, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर क्या चेंजेस होंगे देखना, x1 जीरो से बड़ा है मतलब ये तो लेफ्ट साइड तो वैसे ही रहेगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1, समझ गए ना, मॉड हटेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्योंकि x2 अगर जीरो से छोटा है, मॉड हटेगा तो बाहर पे माइनस लग जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को। इसके बाद फर्दर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को, तो ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, जब ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, x1 माइनस x1 x2, ऐसे ही होगा। ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी तो x2 प्लस x1 इंटू x2, यही होगा। यहां तक सबको क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, इस वाली टर्म को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, इस तरफ। ये वाली टर्म जब उधर जाएगी और ये x2 वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं, x2 इधर, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा देखो, लेफ्ट साइड में हो जाएगा x1 माइनस x2, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2x1 इंटू x2, ऐसा ही होगा। क्लियर ये चीज सबको, ठीक है। तो यहां पर अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, यहां तक लिख लिया ना सबने। अब देखो यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो, हमने कंडीशन क्या ली है, हमने कंडीशन ली है कि x1 क्या है, जीरो से बड़ा है, मतलब x1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। x2 जीरो से छोटा है, मतलब x2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां पर ध्यान देना, x1 पॉजिटिव है और x2 क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर x2 नेगेटिव है, उसके सामने भी माइनस लगा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, ओवरऑल ये पूरा टर्म प्लस बन जाएगा, और x1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब ये पूरा दोनों मिलके पॉजिटिव बनेगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई। अब राइट साइड पे देखते हैं, x1 पॉजिटिव है, x2 क्या है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है और ये पूरा क्या आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी आपस में इक्वल नहीं हो सकती, इसका मतलब ये वाला केस वैलिड ही नहीं होगा, ये वाला केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। सो दिस कंडीशन विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, आप इस तरह से लिख दोगे, दिस कंडीशन विल नॉट एग्जिस्ट। सेम चीज तब भी होगी जब आप केस 4 लोगे। केस 4 में क्या होगा, आप इसको पॉजिटिव ले लोगे और इसको नेगेटिव ले लोगे, अगेन आपको ऐसा मिलेगा कि एक साइड पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा साइड क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी।
तो इस वजह से केस 3 और केस 4 विल नॉट एग्जिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू केस 1 एंड केस 2 वी आर गेटिंग x1 इज इक्वल टू x2, हमको यही मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ये आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, लिख लोगे ना ये, ठीक है। तो ये 1 1 यहां पर प्रूफ हो गया। अब आते हैं इसको ऑन टू प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, y इज इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, f ऑफ x। तो यहां पर अगर y की बात करें, y तो एज इट इज होगा, f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन यहां पर हम दो केसेस लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। दो केस मतलब एक बार मॉड x को प्लस एक्स लेंगे और एक बार मॉड x को माइनस एक्स लेंगे। तो y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और एक बार y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इस एक्स वाई को उधर भेज दो तो y इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स, दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y प्लस 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी y अपॉन y प्लस 1। यहां तक क्लियर। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। ओके, अब इस कंडीशन में टेस्ट करो, आप y की वैल्यू पुट करो। कहां से पुट करोगे, इसमें से पुट करोगे, उसके डोमेन को डोमेन से पुट करोगे। तो कोड डोमेन क्या है, -1 टू +1 वाला है, ठीक है। अगर y की वैल्यू इनमें से कोई भी पुट करोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, रियल मिलेगी। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसपे x रियल ना मिले, ऐसा एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 टू +1 x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन क्या प्रूफ हो गया, ऑन टू। अभी सेकेंड कंडीशन में भी सेम प्रोसेस करनी होगी, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x, y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स वाई, y इज इक्वल्स टू x कॉमन निकलेगा 1 माइनस वाई, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। अगेन यहां पर भी जब आप y की वैल्यू -1 से +1 की मतलब रियल वैल्यू रखोगे तो आपको x क्या मिलेगा, रियल मिलेगा, ठीक है। सो यहां पर भी सेम कंडीशन प्रूफ हो रही है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 टू +1 x बिलोंग्स टू R, हेंस द फंक्शन इज ऑन टू। क्या ये क्लियर हुआ। तो हाँ, थर्ड केस नहीं हुआ क्लियर, ओके। ये वाला 1 1 का थर्ड केस एक बार ध्यान से समझना। हमने क्या लिया, x1 को पॉजिटिव लिया और x2 को नेगेटिव लिया। चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो 1 2 तो हो गया था, थर्ड में हमने इसको पॉजिटिव लिया इसको नेगेटिव लिया। अब जो पॉजिटिव है उसमें मॉड हटेगा तो वो वैसे ही आएगा, लेकिन जो नेगेटिव है उसमें मॉड हटेगा तो बाहर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x1 माइनस x1 x2 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 x2 है। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैंने ये वाली टर्म को उधर शिफ्ट की तो 2x1 x2 हो गया, ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट की तो x1 माइनस x2 हो गया। अब इधर ध्यान से समझना, हमने क्या लिया, x2 को नेगेटिव लिया है, x2 नेगेटिव है उसके सामने माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। x1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ऐड होके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इधर पे x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, क्लियर। So this case will not exist. Same for the case 4 also. Hence we conclude that the function f is 1 1, ठीक है। फोर्थ केस बोल रहा हूं, थर्ड केस को यहां तक शो करना है और उसके बाद वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, जैसे जो मैंने बताया ना कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा, राइट साइड नेगेटिव होगा, विच कैन नॉट बी ईच अदर, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हटा दो इस क्वेश्चन को, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इजी आप लोग बना लोगे। ऑनलाइन में आप लोग ध्यान दे रहे हो सारे बच्चे, एक बार बताओ जल्दी, जो जो ऑनलाइन में कनेक्टेड है। यस सर। ओके यस सर। ओके,
सो फंक्शन f डिफाइंड है R में, and function is like f of x is equals to x cube, and you have to prove that it is injective. Injective मतलब क्या प्रूफ करना है आपको? 1 1. तो आपको 1 1 प्रूफ करना है, और 1 1 प्रूफ करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं? f of x1 is equals to f of x2. तो अभी तक तो हो गया होगा मेरे ख्याल से. x1 क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x2 क्यूब, जिससे आपको x1 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? x2. समझ में? और ये मिल रहा है, मतलब फंक्शन क्या है? 1 1 है. दैट्स इट. ये वाली स्टेट. इसके बाद देखो, इसके बाद अगर तुमको ज्यादा ही मार्क्स के लिए पूछ दिया, वैसे तो ज्यादातर ये नहीं पूछेगा, ज्यादा मार्क्स के लिए पूछ दिया, पूरा मैथमेटिकल प्रूफ करना है, तो बताओ कैसे करोगे? तो आप x2 को उधर भेजोगे, तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. समझ गए? फिर उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाओगे, तो क्या होगा? a माइनस बी अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0. समझ में आया ये चीज? तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0. ये वाली क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर्स आ रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो ये वाली क्वांटिटी 0 होगी, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x2, अगर ज्यादा डिटेल में लिखना है तो. अदरवाइज ये लिखोगे तो चलेगा. ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मतलब 1 मार्क एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएंगे. ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को. देखो, अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मेरा प्रिडिक्शन है कि आपको ना शो दैट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे इस टॉपिक से. ठीक है, आपको चेक वाले क्वेश्चन आएंगे. आपको ऑप्शन में दे देगा, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था ना, 1 1 ऑन टू, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, ऐसे ऑप्शन में आएंगे आपको क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान देते हैं. गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, तो एक सेट एक्स है. कंसीडर पी ऑफ एक्स. पी ऑफ एक्स क्या है? उसका पावर सेट है. पावर सेट सबको पता है कि नहीं, या एक बार बताऊं शॉर्ट में? बता दूं? सुन लो इधर. जैसे मान लो अगर हमारे पास एक सेट एक्स है, इसके एलिमेंट है 1 2 3. ठीक है, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे, इसके कौन कौन से सबसेट बनेंगे? पहला तो बनेगा सिर्फ 1, दूसरा बनेगा सिर्फ 2, तीसरा बनेगा सिर्फ 3, अगला कौन सा हो जाएगा? 1 2, अगला क्या हो जाएगा? 1 3, नेक्स्ट हो जाएगा 2 3, और क्या बनेगा? 1 2 3, ये पूरा बनेगा. और एक क्या बनेगा? 5 एम्प्टी सेट. तो ये जो सारे इसके सबसेट बनेंगे, उसके जो सेट होता है उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ एक्स. समझ गए ना? इट इज ए सेट ऑफ सबसेट्स. क्लियर ये चीज? तो जैसे इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 रेज टू पावर 3. तो जितने एलिमेंट होते हैं 2 की पावर में वो लगा दो, उतने उसके सबसेट बनते हैं, और उतने एलिमेंट होते हैं उसके पावर सेट में. ये क्लियर हो गया सबको? तो इसको मैं हटा रहा हूं. हाँ, अब क्या बोल रहा था यहाँ पर? x एक सेट है, p ऑफ x क्या है? उसका पावर सेट है. ठीक है, विच इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x. तो उसने पावर सेट को डिफाइन किया. रिलेशन r किस पे डिफाइन है? p ऑफ x में. ध्यान देना, अब ये रिलेशन है, इसके पहले हम फंक्शंस कर रहे थे. तो रिलेशन r इज ऑन सेट दिस. तो इसका जो रिलेशन का कोडोमेन है वो पावर सेट ऑफ x है, और जो इसका डोमेन है, सॉरी, डोमेन और कोडोमेन दोनों पावर सेट ऑफ x है. ठीक है ये चीज. अब क्या बोल रहा है? फॉर सबसेट्स a एंड b इन p ऑफ x. तो ये जो p ऑफ x जो आपका पावर सेट है, p ऑफ x जो पावर सेट है, उसके एलिमेंट खुद एक सेट्स है ना? और उसके जो एलिमेंट, वो क्या बोल रहा है? एक एलिमेंट a है, दूसरा एलिमेंट क्या है? b है. अब कैपिटल A मतलब एक सेट A है, कैपिटल B मतलब एक सेट B है, और ऐसे और भी कई सारे सेट होंगे जो भी होंगे. ठीक है, तो ये A और B इस पावर सेट के एलिमेंट है, एंड A इज रिलेटेड टू B. ये A R B जो लिखा हुआ है, A कैपिटल R B, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है A कॉमा B बिलोंग्स टू R. सेट ए और सेट बी रिलेशन आर से बिलोंग करते हैं, उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी. मतलब ये ए कॉमा बी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ, जब ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा. समझ गए ये चीज? तो ए बी का सबसेट होगा, तो ये ए और बी उस रिलेशन में आएंगे.
अब आपको प्रूफ करना, आपको चेक करना इज आर इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये जो रिलेशन है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं, और आंसर जस्टिफाई करना। तो अभी तक ये सारी जो चीजें मैंने लिखी हैं ये सबको क्लियर हो गई ना, ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया अभी तक, ठीक है। अब इक्विवेलेंस चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं अभिनंदन? हाँ, कौन सी तीनों चीज? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, क्या कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की? सबसे पहले इसीलिए बताया था मैंने, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या हो जाएगी? कैपिटल ए कॉमा कैपिटल ए बिलोंग्स टू आर। क्या ये ट्रू होगा सारे एलिमेंट के लिए? तो ये तब ट्रू होगा जब ये कंडीशन फॉलो होगी इन दोनों के बीच में। तो क्या सेट ए का सबसेट होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ, यस और नो? यस होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देखा ना, 1 2 3 एक सेट लिया था, उसके सबसेट लिखे, जिसमें एक सबसेट क्या आया था, 1 2 3 पूरा आया था। तो कोई भी सेट का वो खुद का सबसेट होता है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर ऑल कैपिटल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, क्योंकि कैपिटल ए किससे बिलोंग करता है? पी ऑफ एक्स से बिलोंग करता है। तो हर वो सेट जो पावर सेट के अंदर है उस वो खुद के सबसेट होंगे, मतलब वो रिलेशन आर से बिलोंग करेंगे, मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? क्या होती है सिमेट्रिक की कंडीशन माही? तुमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक अटेंड किया था ना मेरे ख्याल से, नहीं किया क्या? किया था। पढ़ोगे नहीं ना तब तक नहीं होगा, मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का है। आपको पढ़ना पड़ेगा घर में, 1 घंटे रिपीट करना पड़ेगा उन चीजों को जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की बताओ, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री की कंडीशन आयुषी बताओ। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर चेक करते हैं, सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने ये अज्यूम कर लिया कि ए कॉमा बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है। तो इसे कब बिलोंग करेगा? जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर ए बी का सबसेट है तो बी भी ए का सबसेट होगा क्या? क्या ये चीज हर बार ट्रू होगी क्या? ये बताओ मुझे, यस और नो। जैसे मान लो अगर मैं एक सेट ए को ले लेता हूं जिसके एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 मान लो, सेट बी को ले लेता हूं जिसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3, ठीक है। तो ए बी का सबसेट है ना? तो क्या बी ए का सबसेट है? नहीं है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी डज नॉट इंप्लाइज दैट बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी ए का सबसेट होगा। क्लियर हुआ ये चीज? इट मींस बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। Hence, R is not symmetric, इसलिए R सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अच्छा, कितने बच्चों के स्कूल में ये टॉपिक हो चुका है ये बताओ, कितने बच्चों के स्कूल में हो गया है? अच्छा, और बाकी लोगों की कल से स्टार्ट होने वाला है। और किसी के में हुआ है? नहीं हुआ है क्या? किसी के में नहीं हुआ है? अच्छा, ओके। तो तुम्हारे स्कूल में बस हुआ है। मिसलेनियस होमवर्क दिए, उसके पहले का बता दिए पूरा, क्वेश्चन करवाए? नहीं कराए। तो मैं आपको इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोग चेक कर लेना और कंपेयर कर लेना ये टॉपिक, अगर आप कहीं और से पढ़ोगे तो मतलब कितना समझ में आएगा और कैसे समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको जो मैं बता रहा हूं वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूं, उसको प्रैक्टिस करो।
अगर नहीं करोगे ना तो फिर वो इधर उधर से परेशान हो जाओगे, मतलब समझ रहे हो ना। इसलिए इसको एज इट इज फॉलो करो, डेली घर में जाके एक बार प्रैक्टिस करो। फिर इसके अलावा जो मेरे 3 या 4 घंटे की क्लास होगी ना ओवरऑल इस चैप्टर की, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि आपको और कुछ देखने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा 1 आध घंटे और एडिशनल क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा और ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सबका क्लियर सिमेट्रिक। अब मुझे ये सोच के समझ के बताओ कि ये रिलेशन, वैसे ही हमारा आंसर यहां पर आ चुका है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था इक्विवेलेंस चेक करने के लिए। तो इक्विवेलेंस नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। तो ट्रांजिटिव चेक करने की हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन अपने लिए हम चेक कर लेते हैं। अगर ट्रांजिटिव चेक करने आया तो कैसे चेक करेंगे? बताओ ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो ट्रांजिटिव की कंडीशन रिकॉल करो। हम्म, इसको भी हटा देता हूं। हाँ, ट्राई कर रहे हो ट्रांजिटिव का? ट्रांजिटिव की कंडीशन, हाँ आशु बता क्या होती है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों होने पे ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। हाँ, अब बताओ कैसे करेंगे? आयुष बता। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? ए और बी रिलेशन में है, और ये रिलेशन में कब होंगे? जब ये वाली कंडीशन जो है हमारी फॉलो होगी। ये कंडीशन मतलब ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा। इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। समझ गए ये चीज? हाँ बिल्कुल सही। ये वाली कंडीशन तब फॉलो होगी जब बी क्या होगा? सी का सबसेट होगा। तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। समझ गए? अब अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो क्या ए भी सी का सबसेट होगा? यस होगा। समझ गए कि नहीं? एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं है ना इसमें। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ सी, और ए अगर सी का सबसेट है तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये ट्रू होगा हमेशा। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो तुम लोग ना ये लिखने के बाद कंडीशन इस रिलेशन को चेक कर लिया करो कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एज ए प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको आप नोट करके लिख लेना, क्योंकि इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन एक बार देखो ध्यान से। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम फ्रॉम द सेट दिस। ठीक है, तो एक फंक्शन है एफ जो दो सेट्स पे डिफाइंड है, कैपिटल एन टू कैपिटल एन। अभी कैपिटल एन तो वैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन ये ऑल नेचुरल नंबर नहीं है, ये 1 से लेके एन तक के नेचुरल नंबर है। नोटेशन मैंने ऐसे ही ले लिया। ठीक है, इसका मतलब इस सेट का जो डोमेन होगा उसमें एलिमेंट क्या होंगे? 1 2 3 4 ऐसा करके कितने एलिमेंट होंगे? एन तक के। जो इसका कोड डोमेन होगा उसमें भी एलिमेंट क्या होंगे? 1 2 3 4 ऐसा करके एन तक। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? हम्म। अब नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑन टू होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे कितने ऑन टू, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सॉरी, ऑन टू होना चाहिए और ऐसे कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे अगर मान लो 1 1 से रिलेटेड हो गया, 2 2 से रिलेटेड हो गया, 3 3 से, ऐसा करते हुए एन एन से रिलेटेड हो गया, तो ये एक ऑन टू फंक्शन है। समझ में आई ये चीज? ये एक ऑन टू फंक्शन क्रिएट हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब अगर मान लो 1 2 से रिलेटेड हो गया, 2 3 से रिलेटेड हो गया, 3 4 से रिलेटेड हो गया, ऐसा करते हुए n-1 जो है वो n से रिलेटेड हो गया, और n जो है वो 1 से रिलेटेड हो गया। समझ गए? तो ये कौन सा दूसरे नंबर का ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ऐसा करते हुए टोटल कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। समझ गए ना? तो सोचो और बताओ कितने बन सकते हैं। सोच रहे हो ना? हाँ,
मतलब ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत होगा लेकिन एटलीस्ट एक ट्राई होना चाहिए और क्वेश्चन समझ में आना है। पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या पूछ रहा है, कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं। पहला कैसा बनेगा, जब 1 1 से 2 2 से 3 3 से रिलेटेड है। दूसरा जब 1 2 से 2 3 से ऐसे रिलेटेड है। चौथा क्या हो जाएगा, जब 1 3 से हो गया, 2 4 से 6 हो गया, इस तरह से ऐसे रिलेटेड है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे बहुत सारे ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं, उनका काउंट चाहिए कि कितने होंगे। नहीं। हाँ, तो देखो कैसे होगा, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 किस 1 की इमेज इनमें से कितनी कौन सी हो सकती है, सारी हो सकती है। तो इसके पास 1 के पास कितने ऑप्शंस हैं, तो आंसर है 1 के पास n ऑप्शंस है। समझ में आया ये चीज? फिर आते हैं 2 पे। तो 2 के पास कितने ऑप्शंस है, नहीं इसको रिवर्स ऑर्डर में चलते, ऐसे नहीं इससे चलते ना, ये ज्यादा बेटर है। इस 1 की प्री इमेज कितनी हो सकती है, तो इसके पास कितने ऑप्शंस है, n ऑप्शंस है। 2 की प्री इमेज कितनी हो सकती है, तो आंसर है n-1 इतनी प्री इमेज हो सकती है, क्योंकि एक इमेज तो इसकी हो गई, इसके पास एक कम बचेगी। समझ में आएगी नहीं? इसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, n-2। इसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, n-3। ऐसा करते हुए लास्ट वाले के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 1। इसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, 0 बचेगा, तो उसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी ना भाई, तो ऑन टू कैसे होगा? समझ गया कि नहीं? तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 1 ऑप्शन। ठीक है। अब उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग, ये वर्ड याद है क्या होता था, ये क्या बताता है? मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास 2 पैंट है, 3 शर्ट है, तो कितने तरीके से पहन सकते हैं, 2 into 3, 6 तरीके से पहन सकते हैं। वही चीज इसके पास n ऑप्शन है, इसके पास n-1 है, इसके पास n-2 है, इसके पास n-3 है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने होंगे, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n-n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ऐसा करते हुए क्या आ जाएगा, 3 into 2 into 1। समझ में आया ये चीज? और ये वाली जो वैल्यू है, इसका एक नोटेशन होता है, क्या होता है? नहीं, एन फैक्टोरियल। याद आया कि नहीं? एन फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? 5 फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करते हैं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। वैसे ही एन फैक्टोरियल निकालना है तो n इंटू n-1 इंटू n-2, ऐसा करते हुए कहां तक जाते हैं, 1 तक। समझ में आया ये चीज? तो इसका मतलब डायरेक्टली इसका आंसर कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। और यही नोट पॉइंट होगा आपका। ये हमको हर बार थोड़ी नहीं ये सब करते बैठेंगे, हमको याद रखना पड़ेगा कि एन फैक्टोरियल होगा, और कैसे आया उसका जस्टिफिकेशन मैंने यहां पर दिया है। ठीक है, तो इसको नोट करके भी लिख लेना, स्टार मार्क करके, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ सकता है आपके एमसीक्यू में। ठीक है, आर्यन, अभी प्रियांशु, क्लियर? यस सर। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। यस सर। ओके, हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो, इधर ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। आपको सेट ए दिया हुआ है, यहां पर सेट बी दिया हुआ है, और एक फंक्शन है एफ और जी। दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी है, जिसका डोमेन ए और कोडोमेन बी है, मतलब दोनों के डोमेन कोडोमेन सेम है। और फंक्शन की डेफिनेशन यहां पर देख लो थोड़ी अलग है। क्या है मतलब, जैसे एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये है, जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये है, और बोल रहा है कि एफ और जी इक्वल है कि नहीं, चेक करके बताओ। ठीक है, तो कोई भी दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, जब उन पे सेम प्री इमेज पे सेम इमेज मिल रही। जैसे अगर मान लो 1 की इमेज 5 है पहले के लिए, दूसरे के लिए भी 1 की इमेज 5 है। पहले में 2 की इमेज 7 है, दूसरे में भी 2 की इमेज 7 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों फंक्शंस के लिए उनकी इमेज और प्री इमेज निकालनी पड़ेगी। जैसे यहां पर एफ ऑफ एक्स है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, -1। तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आएगी, तो -1 रखो, इसमें क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। और माइनस ऑफ माइनस मतलब कितना हो जाएगा, प्लस, मतलब ये आ जाएगा 2। समझ गए? फिर उसके नेक्स्ट वैल्यू क्या रखूंगा, 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 0। फिर एफ ऑफ नेक्स्ट वैल्यू क्या रखूंगा, 1। तो क्या आ जाएगी, 1² -1 मतलब क्या आ जाएगा, 0। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2² -2 मतलब कितना आ जाएगा, 4 - 2 मतलब क्या आ जाएगा, 2।
समझ गए? तो इसका मतलब -1, 2, 0, 0, 1, 0 एंड 2, 2, ये इस फंक्शन के एलिमेंट है। यहां तक क्लियर हुआ एफ के। अब सेम काम हम करते हैं जी के लिए भी। तो जी के भी निकालो, तो जी का निकालने के लिए आप यहां पर पुट करोगे। अब तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ, सबसे पहला एलिमेंट क्या पुट करेंगे, -1 पुट करो। -1 बताओ क्या आ जाएगा, 2 मॉड -1 -हाफ -1, ऐसा ही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मॉड के अंदर ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2। तो ये -3/2 और ये हो जाएगा -1। फर्दर सॉल्व करेंगे, -3/2 का मॉड क्या होता है, +3/2। ये 2 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 3 -1 मतलब कितना आ जाएगा, 2, यही आएगा 2। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। जी ऑफ, नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, जी ऑफ 0। तो क्या आ जाएगा, 2 मॉड 0 -हाफ -1, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ -1, मतलब 1 -1 जो कि क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ऐसा करते हुए बाकी सारी वैल्यू निकालोगे, g(1), g(2). तो निकालो g(1) और g(2) की वैल्यू। क्या आ रही है, g(1) की वैल्यू और g(2) की वैल्यू 2। अब देखो g के जो एलिमेंट है, जो फंक्शन g है उसके जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं। -1 की इमेज क्या आ रही है, 2। 0 की इमेज क्या आ रही है, 0। 1 की इमेज क्या आ रही है, 0। और 2 की इमेज क्या आ रही है, 2। तो देख लो f के जो एलिमेंट है और g के जो एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट क्या मिल रहे हैं आपको, सेम। इसका मतलब f और g दोनों कैसे फंक्शन हो जाएंगे, इक्वल फंक्शंस। ठीक है, यहां उसने हिंट भी है, देखो दो फंक्शंस तब इक्वल होंगे जब उनके हर एक एलिमेंट के लिए इमेजेस सेम होंगी। ठीक है, बी के सेट का काम है ना भाई, देख जैसे ये जो है ना 2, 0, 0, 2, ये इस वाले से बिलोंग कर रहा है, ये बता रहा है वो। मतलब वो क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए एक तरीके से ये। ठीक है, अच्छा ये बता दो मुझे, एफ और जी ये दोनों फंक्शंस 1 1 होंगे क्या, 1 1 होंगे क्या, नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो 0 की इमेज भी 0 है और 1 की इमेज भी क्या है, 0 है। ऑन टू होंगे क्या, ऑन टू होंगे क्या, क्या हुआ, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑन टू होंगे क्या, क्यों नहीं बता पा रहे हो भाई। ऑन टू की कंडीशन क्या, तुम लोग ना सारी चीजों को समराइज करके रखो। ऑन टू की कंडीशन क्या है, ये सारे की प्री इमेज होनी चाहिए, यही है ना। तो -4 की प्री इमेज है क्या भाई, देख लो, है क्या -4 की प्री इमेज, नहीं है। किसकी किसकी प्री इमेज है, सिर्फ 2 की और 0 की, मतलब -4 की कोई प्री इमेज नहीं है। और किसकी प्री इमेज नहीं है, -2 की भी प्री इमेज नहीं है। समझ में आया ये चीज। अच्छा मैं अगर पूछ दूं कि f का रेंज क्या है, बता दो, f का रेंज क्या है, 2, 0, बस ये। ठीक है, अब f का कोडोमेन क्या है ये बताओ, f का कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा b। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। अलग अलग एस्पेक्ट से सोचो, क्योंकि ना क्या पता कौन से तरीके से वो क्वेश्चन पूछे और आपके दिमाग में क्लिक करे। समझ में आ रहा है ये चीज। हाँ, अब ये वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस बार भी इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा है। तो आप क्वेश्चन को पहले समझ लो, समझ लो क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है और मुझे समझाओ फिर।
किसको किसको क्वेश्चन समझ में आ गया? हम्म। किसको किसको आ गया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया? ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम, सबसे पहले आप लोगों को अपना इंप्रूवमेंट यहां पर करना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, तब हम उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो देखो एक बार कैसे क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। लेट ए एक फंक्शन है जिसका एलिमेंट क्या है, 1 2 3। अब क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ रिलेशंस, तो आपको क्या निकालना है यहां पर, नंबर ऑफ रिलेशन। और ऐसे रिलेशन जो कंटेन करे, किसको किसको कंटेन कर रहे हैं, 1 2 एंड 1 3। तो आपको नंबर ऑफ रिलेशन मतलब काउंट निकालना है रिलेशंस का, जिसके अंदर ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। और क्या कंडीशन है, विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, बट नॉट ट्रांजिटिव। वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ये एलिमेंट होने चाहिए, वो इस सेट पे डिफाइन होना चाहिए। ऐसे कितने रिलेशंस मिलेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो रिलेशन आर जो है वो किस पे डिफाइंड है, ऑन सेट ए। क्लियर हुआ ये चीज, ऑन सेट ए पे डिफाइंड है। अब देखो सबसे पहले रिलेशन आर के हम एलिमेंट को लिखते जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या होना चाहिए उसमें, 1 1 होना चाहिए। मतलब 1 1 तो उसका एलिमेंट होगा ही, ये पक्का है, ये फिक्स है। 2 2 भी होगा और 3 3 भी होगा, तभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि ये दोनों एलिमेंट भी होने चाहिए उसके अंदर। मतलब हम इन दोनों को भी लिख देते हैं 1 2 और 1 3, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फंक्शन के रिलेशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या अभी ये सिमेट्रिक है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 1 और 3 1 नहीं है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, 2 1 और क्या लिखना पड़ेगा, 3 1। समझ गए ये चीज, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, चेक करो, ट्रांजिटिव है क्या, क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? देखो इधर आपके पास 2 1 है रिलेशन में, आपके पास 1 3 है रिलेशन में, लेकिन आपके पास 2 3 इस रिलेशन में है क्या? ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम ऐसा देखते हैं ना, 2 1 है 1 3 है, तो क्या होना चाहिए, 2 3। क्या ये इस रिलेशन में अभी है? नहीं है। मतलब ये ट्रांजिटिव है क्या? नहीं है। समझ गए ये चीज? तो ये वाला जो रिलेशन है ये एक काउंट हुआ, मतलब ऐसा एक रिलेशन हुआ। ऐसे और कितने रिलेशन हो सकते जो इन कंडीशंस को फॉलो करें? समझ गए क्वेश्चन? हाँ। अब ये तो फिक्स हो गया कि मिनिमम ये इतने एलिमेंट तो आने ही चाहिए, कोई भी एक हटा तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अब इसमें ऐड कर सकते हैं, हटा तो नहीं सकते। तो और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, ये बताओ, और क्या ऐड कर सकते हैं हम इस रिलेशन में? क्या कर सकते हैं, सोच के बताओ। 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, और क्या आ सकता है, 2 3, बस यही तो बच गया। तो 2 3 ला सकते हैं। लेकिन अगर 2 3 लाएंगे तो उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, 3 2। तो 3 2 भी लाना पड़ेगा। और 3 2 और 2 3 दोनों अगर आ गया तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। मतलब इनको नहीं लाया जा सकता, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ये वाले इस रिलेशन के पार्ट नहीं हो सकते। और कुछ हो सकता है क्या? बस इतना ही हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा आ जाएगा तब तो इक्विवेलेंस हो गया। तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे? आंसर है ओनली 1। इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये 30 सेकेंड या 40 सेकेंड्स में बनना चाहिए इसका आंसर, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं टाइम ले रहा हूं, लेकिन आगे जाके जब हम रिवीजन करेंगे तो आपको इमीडिएटली आंसर करना है। हटा दो इसको मैं फिर,
नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगला क्वेश्चन का बता आंसर। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो समझ जाओगे, मेरे ख्याल से पिछले वाले से रिलेटेड है, इसलिए समझ में आ जाना चाहिए। आंसर करने की कोशिश करना। हाँ, तो ये रिलेशन आर है, ये ऑन सेट ए पे डिफाइंड है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है, मतलब रिलेशन होना चाहिए रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तीनों होने चाहिए, ठीक है। और उसमें ये कंटेन होना चाहिए 1,2। तो सबसे पहले हम एक काम करते, हम इस रिलेशन की ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसा लिखते। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए, 1,1, 2,2, 3,3 ये आने चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ अगर इतना लिख दूं मैं, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा? सिर्फ इतना लिखने पे होगा भाई वो तीनों, क्योंकि देखो 1,1 है, उसका रिफ्लेक्स तो है। सिमेट्रिक क्या होगा, 1,1 ही होगा। ट्रांजिटिव भी यही आएगा, तो ये तो अभी है कंडीशन, लेकिन इसको हम काउंटिंग में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कंडीशन क्या बोल रहा है, 1,2 होना चाहिए इसके पास। तो इसके लिए इसका मतलब हमको 1,2 लिखना पड़ेगा, समझ गए, डालना पड़ेगा। अब अगर ये डाल दिया तो 2,1 भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ठीक है। अब अगर 1,2 आ रहा है, 2,1 आ रहा है और ये सब आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव है क्या ये बताओ। ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि 1,2 है, 2,1 है, 2,2 को काट दोगे तो क्या बच जाएगा, 1,1, वो भी आ रहा है। समझ गए ना, ये चीज ट्रांजिटिव भी हो गया। तो एक काउंट आपको यहां पर मिल गया जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या इसके अलावा, और इसके अलावा मैं क्या ऐड कर सकता हूं, 1,2 के अलावा नेक्स्ट कौन सा होगा इसमें ऐड, 3,2 या 2,3, मान लो मैं 2,3 ऐड कर दे रहा हूं, 2,3, तो इसका सिमेट्रिक भी ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा वो 3,2। समझ गए ये चीज। तो अब ये तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव कैसे है भाई, 1,2 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, तो क्या होना चाहिए तेरे पास, 1,3 होना चाहिए ना, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है ये, समझ गए कि नहीं। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 1,3 लिखना पड़ेगा। अब 1,3 सिर्फ लिखूंगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 3,1। अब अगर मैं ये लिख दूं, ये पूरा लिख दूं, तो देखो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन हो गया, मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो इसको भी एक और काउंट करोगे, और कुछ नहीं आ सकते इसके अंदर, मैक्सिमम इतने ही आ सकते। मैक्सिमम 9 एलिमेंट होंगे, क्यों 9 होंगे, 3 इसमें और 3 उस पे, उसके मल्टीप्लाई करो तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, और पूरे 9 एलिमेंट यहां पर आ गए। तो ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं, आंसर इज 2। क्लियर हुआ ये चीज, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। तो ऐसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स चेंज होंगे, ठीक है। अभी बंद मत करो बुक, अभी नेक्स्ट जो चीज है वो मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं, उसके आंसर्स करने आप लोगों को, ठीक है। ये हटा दो ना, हो गया तो। हाँ, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है मिसलेनियस के अंदर वाले, ये सारे के सारे तुम लोगों को करने हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करूंगा, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, 18 भी आ सकता है, 19 भी, 20 भी, 21 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, इसका आंसर करोगे। चलो आंसर करो।
आराम से पढ़ लो, पहले आंसर रेडी कर लो, जब मैं पूछूंगा तब बताना। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 functions from 1 to 3 to itself. आंसर रेडी है सबके? कोई आंसर कर रहा है? अरे तुम लोग थोड़ा एफर्ट नहीं डालते हो ना। अब देखो, ये जो फंक्शन डिफाइंड है, ये इन दो सेट्स के बीच में डिफाइंड है। ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट क्या है? 1 2 3। दूसरे सेट के एलिमेंट क्या है? 1 2 3। समझ गए ये चीज? 1 1 रिलेशन होना चाहिए। तो इसकी एक इमेज क्या हो सकती है? या तो ये, या तो ये, या तो ये। मतलब पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। समझ गए ये चीज? दूसरे वाले के पास कितने ऑप्शन है? क्यों 3? 2 ऑप्शन होंगे ना सिर्फ, क्योंकि 1 1 होना चाहिए ना। तो इसकी एक ही ऑप्शन, तो इसका जिसमें मैपिंग हो गया, इसके लिए एक ही, 2 बच गए ना। समझ गए कि नहीं? तो इसके लिए 2 ऑप्शन, तो इसके लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे? एक ऑप्शन। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 × 2 × 1, मतलब कितना आ जाएगा? 6। मतलब इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा, वो n फैक्टोरियल वाला जो ऑन टू के लिए मैंने बताया था ना, सेम चीज यहां पर भी फॉलो होगी। n फैक्टोरियल इसमें भी होगा आंसर। समझ गए ना ये चीज? हम्म। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, हाँ ये वाले का आंसर करो। ये पूरा ऐसा थ्योरेटिकली आपको आंसर दिखेगा पूरे एग्जांपल्स में। जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, जो मैं बोलते रहता हूँ ना, वो सारी चीजें थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखे रहती है वहां पर। हाँ, पहले बता दो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। ठीक ठीक है, ओके। हाँ बताओ जल्दी। हम्म। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? सेट ए गिवन है और बोल रहा है शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 which are reflexive, symmetric and transitive but not reflexive and transitive but not symmetric is 3. शो दैट है, इसके पहले पूछा था सेम क्वेश्चन। तो कैसे करके बनाएंगे हमको, जैसे मैंने बताया था ना, अलग अलग तरीके सोच के। तो यहाँ पर देखो वैसे ही किया है इसने। सबसे पहले पहला जो रिलेशन हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, जिसमें 1 1 2 2 3 3 तीनों आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 1 2 होना चाहिए। तो 1 2 लिख देंगे, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है इसलिए हम 2 1 नहीं लिखेंगे। समझ गए ये चीज? और 1 2 हो गया,
फिर उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 और 1 3। समझ गए ये चीज, ये हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो खुद ये वाला हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट रिलेशंस आप फॉर्म करके चेक करोगे, ठीक है। तो उसको ट्राई करना, समझ गए ना प्रोसेस कैसे करना है। ओके तो ये सारे आप लोगों के इस एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का है, इस टाइप के एग्जांपल में और क्वेश्चंस है ना, इसको भी ट्राई करना। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन चलो ट्राई करना, अगर बना तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25। तो सारे एग्जांपल्स आप लोगों को प्रैक्टिस करके रखने कल तक, और जो डाउट्स होंगे जिसका एक्सप्लेनेशन चाहिए मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। कल कल क्लास नहीं रहती ना, परसों रहती है ना मेरी, तो परसों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम स्टार्ट कर देंगे फिर, ठीक है। केवी का एग्जाम 26